सबसे पहले सूजी महाराज ने कलयुग के दोषों का वर्णन किया। कलयुग में जो दोष हैं उसका वर्णन किया, और एक शब्द इतना बढ़िया बोला है, वो क्या है? वो शब्द ये है कि इस कलकाल में मानसिक भाव से भी भगवान का स्मरण आप कर लेते हैं तो उन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो सकता। मंदिर जाने को मौका ना मिले, तीर्थ जाने को मौका ना मिले, यदि मन से भी आपने स्मरण कर लिया तो ये कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और बाबा तुलसी ने भी इसका वर्णन किया था। इसका सबसे बड़ा आनंद है कलयुग में, मान लिया जाए आप तीर्थ जाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से कोई जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, मन से ही आप तीर्थ घूम करके आ जाओ तो उसका पुण्य मिल जाएगा। ये ऐसा सूजी महाराज बोले, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि लगता है बाबा तुलसी ने पूरा कल की पुराण पढ़ा। और मानस के उत्तरकांड में भी यही चौपाई बाबा तुलसी ने कही। इसका प्रभाव यह है कि मन से भी भगवान का चिंतन स्मरण आप कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अपराधों से पापों से बच जाते हैं। वो वृंदावन बड़ा अद्भुत है, दर्शन वंदन कीजिए। तो मैं बोल रहा था इमली तला इतनी अच्छी जगह है, और ये जीव सनातन गोस्वामी जी की तपस्थली है। बहुत साधक थे, बहुत बड़ी तपस्या। भैया मन से भी यदि आप देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, मन से भी आप तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, मन से भी यदि आप भगवान को फूल चढ़ा लेते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसका आरंभ ही यहां से हुआ है। तो वो महात्मा जी वृद्ध हो गए, सर्दी का समय था, यही दिसंबर जनवरी का समय था। यहाँ दिसंबर जनवरी में बड़ी ठंड पड़ती है। तो सुबह ही सुबह का समय था, सनातन गोस्वामी जी वृद्ध हो गए थे। अब उठता बनता नहीं था, बैठा बनता नहीं था, और मन ने कहा कि आज भगवान को काली गाय के दूध का भोग लगाएंगे, निपनिया दूध का। तो वो तो बिस्तरी पे बिछौना पर ही बैठे बैठे गैया का दूध निकाला और खीर बनाई। सब मन से ही हो रहा था, ना वहाँ गैया ना गैया की जंगरिया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ मन से ही। और चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया और बढ़िया वाले देहरादून वाले चावल भी डाल दिए उसमें, खीर बन के तैयार हो गई। अब निपनिया प्योर दूध की खीर बनाओ तो ऊपर एक ऐसी परत लग जाती है, परत ऊपर खीर के ऊपर बिल्कुल, तो वहाँ में चीनी बूरा डाल दो तो वो ऊपर ही टिका रहे, नीचे डूबे नहीं। और मलाई से भी ज़्यादा प्यारी अच्छी लगे खाने में। तो महात्मा जी ने मन से ही उसको कटोरे में परोस भी दिया और फिर सोचा कि हम खीर में बूरा तो डालना ही भूल गए। तो मन से ही डिब्बा खोला और 4 चम्मच उसमें उड़ेल दिया मन से। आसपास बूरा था ही नहीं, बूरा तो आगरा में होगा, आसपास नहीं था बूरा। फिर सोचा करे 4 चमचा एक ही बार में डाल दिया तो कल के लिए कहाँ से आएगा। तो सोचा कि 2 चम्मच जामे से निकाल लो। जैसे ही 2 चम्मच निकालने के लिए आगे के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय भगवान कृष्ण वहीं बिस्तर पर प्रकट हो गए। कहा बाबा सब कुछ मन से ही होता है, तो फिर आप कंजूसाई काय के लिए दिखा रहे हो? 4 चमचा डल गया तो डल जाने दो, क्या दिक्कत है, क्या बात है? डल गया है तो डल जाने दो, क्या बात। तो ये मानसिक पूजा का भी अपने आप में बड़ा प्रभाव है। सूजी सावधान करते हैं, हे सोनक ऋषियों, जो कथा मैं कल की पुराण की तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह कथा सुखदेव जी महाराज ने उस समय सुनाई जब वो जाने को तैयार थे। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने प्रश्न किया था तब, और यही कथा एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास को ये कथा सुनाई। भगवान व्यास को यह कथा सुनाई, और वही कथा मुझे सौभाग्य मिला है आप संत महापुरुषों को सुनाने के लिए। इसलिए आसन लगा करके इस कथा को बड़े आनंद के साथ में सुनिए। सूत सावधान करते हैं, हे सोनक ऋषियों, तुमने अभी मुझसे प्रश्न किया है कि कलयुग का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो सुन लीजिए, क्या बात उस समय की है जिस समय पितामह ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करने के लिए जा रहे थे। प्रलया अंते जगत सृष्टा ब्रह्मा लोक पितामह ससर्जम घोरम मलिनम पृष्ठ देशात स्वपातकम।
बात उस समय की थी जब विधाता ब्रह्मा को कार्य सौंपा गया सृष्टि के सृजन के लिए। तीनों देवताओं ने अपना अपना काम संभाला है। एक जन्म देता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। जो जन्म देता है वह ब्रह्मा है और जो पालन करते हैं वो विष्णु है और जो सबका उद्धार करते हैं वह भगवान महादेव हैं। इन तीनों देवताओं को पूरी दुनिया मान चुकी है। जिन तीनों को हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, अंग्रेज लोग इनको गॉड कहते हैं। मानते वह भी है और उनको मानना पड़ेगा। गॉड में भी तो तीन है, G O और D। इसमें तीन है ना, तीन को मिलाकर के ही तो गॉड शब्द बनता है। गॉड वह ईश्वरीय शक्ति है जो जन्म, पालक और मारण तीनों को संभालने वाली जो सत्ता है वह। इसमें गॉड यानी जी का मतलब है जनरेटर। जनरेटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि निर्माता है, ये बिजली बनाता है, इसको कहीं से लेनी थोड़ी पड़ती है बिजली, ये उसका निर्माता है, ये निर्माण करता है। जनरेटर स्वयं में निर्माता। तो हमारे यहाँ इस सृष्टि के निर्माता कौन है? विधाता ब्रह्मा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विधाता ब्रह्मा वही निर्माण कर रहे हैं। तो अंग्रेज लोग भी, ईसाई लोग भी मान गए हैं इस बात को। उनके गॉड में जो जी शब्द है वह हमारा ब्रह्मा है। ये पूरी दुनिया हमारी संस्कृति से तो भाग करके कहीं जा ही नहीं सकती। ये पानी ना पिए तो हम मान लें कि हमारी संस्कृति से भाग गए हैं। इनको अग्नि की जरूरत ना पड़े, इन्हें आकाश की जरूरत ना पड़े, इन्हें अन्न की जरूरत ना पड़े, इन्हें सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ना पड़े, तो फिर हम समझ लेंगे कि इन्होंने अपना सब कुछ बना करके तैयार कर लिया। ये तो सब उपलब्धियां सनातन की हैं। हमारे सनातन में सूर्य और चंद्रमा के प्राकट्य की बात कही गई है, किसी भी धर्म में नहीं है। ये किसी को पता ही नहीं है कि पीपल की महिमा क्या है, नहीं मालूम उन्हें। इसलिए तो अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म था नहीं और है नहीं और बाद में भी होने वाला नहीं है। वो बड़ी मस्ती के साथ गॉड कहते हैं, तो उस गॉड में जी हमारा ब्रह्मा ही तो है। ये हमसे कहाँ भाग के जाएंगे? उनके गॉड में जो जी है वो हमारा ब्रह्मा है। माननी पड़ेगी ये बात। और दूसरा शब्द है उनका ओ मीन्स ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी संचालक, चालक, चलाने वाला। ऑपरेटर चलाने वाला। तो हमारे यहाँ इस सृष्टि को कौन चला रहा है? भगवान विष्णु चला रहे हैं। तो उनके गॉड में जो ओ है वो हमारा विष्णु ही तो है। कहाँ जाएंगे वो हमसे भाग करके? ये देवता हमारे हैं तो सबके लिए करें। जी हमारा ब्रह्मा है, ओ हमारे विष्णु है। ऑपरेटर जो संचालक है, जिनके द्वारा सब कुछ चलाया जा रहा है। और तीसरा शब्द है उनका डी। डी के कई अर्थ हैं। डाइड मारने वाला, मारक, संहारक। तो अपनी संस्कृति में संहारक कौन है? भगवान शिव हैं। तो उनका जो डी शब्द है वो हमारा महादेव ही तो है, और कौन है? इन त्रिदेवों के बिना दुनिया नहीं रह सकती, रह ही नहीं पाएगी। वह निर्माता है, पालक है और वह संहारक है। तो जो निर्माण करने को चला था उसको हमने ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा ने अपने हृदय से धर्म को स्वीकार किया। आपने कभी देखा है जब हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो हाथ यूं ऐसे लगते हैं, ये अंगूठा अपने आप छाती पर, क्योंकि धर्म छाती से ही प्रकट हुआ है। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, इसलिए आप जानते हैं कि कभी भी मंदिर में पीठ दे के नहीं बैठा जाता। कभी भी गुरुजनों के सामने पीठ दे करके नहीं बैठते। कभी भी छोटे बच्चों के लिए भी कोई भी माता पिता पीठ दे के नहीं बैठते। कभी भी धार्मिक व्यासपीठ इत्यादि को भी कभी कोई पीठ दे के नहीं बैठता, क्योंकि अधर्म पीठ से पैदा हुआ है, पीठ से प्रकट हुआ। इसलिए जब हम संतों को वंदन और प्रणाम करते हैं
झुक करके प्रणाम करते हैं तो महात्माओं का वरद हस्त हमारी पीठ के ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि संतों का वह वरद हस्त हमारे पीठ के ऊपर जो अपराध हैं, जो पाप हैं, उनको समाप्त करता है। एक बात और सुन लीजिएगा, बजरंगबली हनुमत लाल जी की मुलाकात जब राम जी से दंडकारण्य वन में जंगल में मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ऊपर सुग्रीव रहते हैं, तेई सन नाथ मैत्री कीजय। ये शब्द हनुमान के मुख से निकला है, तेई सन नाथ मैत्री कीजय। भगवान उन्हें अभय दान दे दीजिए। हनुमान कहते कहते रो पड़े, तो अपने भक्त का इतना ख्याल रखते हैं। सूर्य भगवान से कुछ सीखने के लिए गए थे तो दक्षिणा तो चुकानी ही होती है। तो सूर्य भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक बेटा पैदा हुआ है सुग्रीव, पुत्र दक्षिणा यही है, मेरे पुत्र की रक्षा करना। हनुमान जी ने वायदा किया था। सुश्री बजरंगबली हनुमत लाल जी सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा में थे। हनुमान संत है और साधु तो जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। साधु का काम ही है, वो धरती पर रोटियां खाने के लिए नहीं आता, वो इस जगत के कल्याण के लिए आता है। साधुन हो तो जगत में जर जातो संसार। यदि यह महापुरुष धरती पर ना होते, धरती खत्म हो गई होती। तो भगवान बोले कि देखो हम रथ तो लेके आए नहीं हैं अयोध्या से, और पांव में कांटे हनुमान इतने गहरे भिद गए हैं और वो इतना ऊंचा स्थान है तो वहां तक हमसे तो चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए सुग्रीव को नीचे उतार के ले आओ। हनुमान जी ने कहा मैं उतार के तो ले आता पर बदनामी आपकी हो जाएगी, इसलिए सरकार मैं लेके नहीं आऊंगा। आप सोचें कोई ऊपर की छत पर कोई अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसको चला नहीं जाता, पांव भी उसके काम नहीं कर रहे, और कोई संत महापुरुष आवे तो उनको कहा जाए कि ऐसे ऐसे हमारे दादाजी हैं, वो बहुत कमजोर हैं, 6 महीने से वो चारपाई पर पड़े हैं और वो नीचे उतर करके आ नहीं सकते, इसलिए आप थोड़ा ऊपर चल देते तो बड़ी आपकी कृपा होती। अब वह महापुरुष कहे नहीं हम नहीं जाते, ऐसा करो उनको यहीं नीचे उतार के ले आओ। तो वहाँ आप जैसे और भी जन खड़े होंगे तो उनके अंदर से एक बार आवाज़ जरूर आएगी, अरे ये बड़े घमंडी हैं, ये बड़े अभिमानी हैं, वो बूढ़ा आदमी है उससे चला नहीं जाता और ये हट्टे कट्टे इनको वहाँ चला जाना चाहिए था और ये उन्हीं को आने के लिए कहते हैं। तो लोगों के हृदय में ये बात आएगी कि नहीं? वो आएगी तो एक बदनामी का भी माहौल बन जाएगा। हनुमान जी वही बात कहना चाहते हैं कि सुग्रीव तो मरा मराया पड़ा है, पिटा पिटाया पड़ा है, खूब मार पड़ी है सुग्रीव में, पहाड़ के ऊपर रहता है और आप उसको नीचे उतारोगे तो बदनामी आपकी हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में यह भी निवेदन कर दिया कि सुग्रीव वो भी साधक है जो कि साधना के ऊंचे पहाड़ पर जाकर के बैठ गया है। जब जीव साधना के पहाड़ पर जाके बैठ जाता है तब जीव को नीचे नहीं, परमात्मा को वहीं जाकर के पहुंचना पड़ता है। ये भी हनुमान कहना चाहते थे। और हनुमान जी ने यह भी कह दिया, भगवान चिंता न कीजिए, वाहन आपका तैयार है। राम जी ने कहा दिखता तो है नहीं। हनुमान जी ने कहा भगवान हम आपके वहां नहीं तो हैं, बैठो हमारे कंधे पर। हनुमान जी जब राम जी को कंधे पर बिठा रहे थे तब हनुमान जी ने एक बात कही थी, कहा भगवान अपना एक चरण मेरी छाती से लगाना और एक चरण मेरी पीठ पर लगाना और दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लेना। हनुमान बोले एक चरण छाती से लगे आपका और एक चरण लगे आपका मेरी पीठ से, और सिर से हाथ से पकड़ लेना मेरा मस्तिष्क। सो भगवान ने पूछा ये काई के लिए? तब हनुमान जी ने कहा भगवान छाती पर रहता है धर्म, छाती पर धर्म। आपका चरण मेरी छाती से लगेगा तो अहंकार
मुझे मेरे धर्म से अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका एक चरण मेरी छाती पर और एक चरण मेरी पीठ पर लगाइए, क्योंकि पीठ पर रहता है पाप। आपका चरण स्पर्श होगा तो मेरा पाप समाप्त हो जाएगा। दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा मेरा सिर, क्योंकि आपका हाथ मेरे मस्तिष्क पर पड़ेगा तो मेरे माथे में कभी दुर्विचार नहीं आएंगे। ऐसा बजरंगबली हनुमतलाल जी ने भगवान को कहा। हम महापुरुषों को जब प्रणाम करते हैं, या तो वो सिर के ऊपर हाथ रखते हैं या पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं। सिर के ऊपर हाथ इसलिए रखते हैं कि इसके मस्तिष्क में कोई दुर्विचार न आवे, बुद्धि दुर्बुद्धि में ना बदल जाए, इसलिए वो सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। पीठ के ऊपर हाथ इसलिए रखते हैं कि आज ही इसका संपूर्ण अपराध है, अधर्म है, वो सब समाप्त हो जाए, इसलिए महापुरुष पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं। तो धर्म छाती पर है और पाप पीठ पर है। भूल करके कभी भी देवताओं को पीठ मत दिखाइए। जैसे आप मंदिर इधर है, मंदिर में आप गए, आपने प्रणाम किया, तो वहां से अपनी स्टेयरिंग ऐसे मोड़िए, आप ऐसे मोड़े कि भगवान की तरफ आपका पृष्ठभाग, आपकी पीठ ना हो पावे। विधाता ब्रह्मा की पीठ से यहाँ अधर्म पैदा हो गया। लिखा है प्रलयंते जगत सृष्टा ब्रह्मा लोक पितामह, प्रलयंते जगत सृष्टा ब्रह्मा लोक पितामह, ससर्ज घोरम मलिनम पृष्ठदेशा स्वपातकम। कहा सृष्टि के अंत में जब विधाता सृष्टि का सृजन कर रहे थे, उस समय उनके पृष्ठभाग से स्वपातकम यानी पाप यानी अधर्म पैदा हो गया। सचा अधर्मा इति, उसको अधर्म के नाम से जाना गया। ख्याता तस्य वंशानुकीर्तनात्। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि आपने पूछा था कि कलयुग का जन्म कैसे हुआ, तो वह बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कलयुग का जन्म कैसे हुआ। विधाता ब्रह्मा की पीठ से हुआ अधर्म पैदा, और अधर्म के खानदान में आकर के कली आकर के पैदा हुआ है।